या ये बहुत ही कॉमन सवाल है जब प्रीलिम्स पास आने लगता है। इनफैक्ट तुमने नोटिस किया होगा किसी भी और एग्जाम में भी आपने सिमिलर फील किया होगा। इवन ग्रेजुएशन में भी अगले दिन पेपर है और ऐसी फीलिंग आती है कि पेपर अगर कैंसिल हो जाए और हमें और टाइम मिल जाए, है ना, तो हम फोड़ देंगे, बहुत टाइम मिल जाएगा, समथिंग अच्छी तैयारी हो जाएगी। सी मेरे फर्स्ट प्रीलिम्स जब मैंने दिया था तो मुझे भी कुछ ऐसा फील हुआ था एंड आई कैन टोटली रिलेट टू इट। राइट, तो आइए डिस्कस करते हैं कि ऐसे में हमें कैसे सोचना चाहिए और एक सही डिसीजन पे कैसे पहुंचना चाहिए। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं एंड आइए बात करते हैं। तो कल मुझे टेलीग्राम पे बेसिकली ये मैसेज आया कि सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई प्रिपरेशन, क्या मुझे इस बार अटेम्प्ट देना चाहिए। राइट, तो ऑफकोर्स मैंने कुछ रिप्लाई किया है बट आई वॉन्ट टू इलेबोरेट ऑन दिस कि आप और क्या चीज़ें आपको दिमाग में यहाँ पे रखनी चाहिए। राइट, तो फर्स्ट थिंग इज येस, फर्स्ट थिंग यू नीड टू कंसिडर कि क्या आपने मॉक पेपर दिए हैं। राइट, अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं तो बेयर मिनिमम मैं कहूँगा कि 20 तो अगर आपने दिए हैं तो, हालांकि ये नंबर ज़्यादा होना चाहिए बट बेयर मिनिमम अगर आपने 20 मॉक्स भी दिए हैं और आपने प्रैक्टिस करी है, यू अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट वन MCQ। उसके सारे ऑप्शंस आप एनालाइज करके, एलिमिनेट करके अगर आंसर की तरफ जाते हैं तो देन आपने ठीक प्रैक्टिस करी हुई है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे श्योर शॉट जो मैंने पढ़ा है वो आएगा, टिक मार रहा हूँ समथिंग, राइट, और MCQ अटेम्प्ट करने की कोशिश, प्रैक्टिस नहीं करी है, हर ऑप्शन को एनालाइज करने की कोशिश अगर आपने नहीं करी है तो एक बार रीथिंक करने की ज़रूरत है। ओके, जैसे मैंने कहा 20, बट प्रिफरेबली आई से कि हाँ ये नंबर 30 प्लस हो तो और अच्छा है, बट हाँ बेयर मिनिमम 20 इज द नंबर। नाउ एक तो है कि हाँ मैंने टेस्ट दिए हैं, दूसरा उन मॉक पेपर्स में मेरा स्कोर कितना आ रहा है। राइट, तो हम देखते हैं कि हाँ 90 से 110 आपका मॉक कट ऑफ जाता है। राइट, UPSC प्रीलिम्स का कट ऑफ जाता है। तो अगर आप 90 से 110 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेफ जोन है। हालांकि आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो कंपैरेटिवली टफ होगी और हो सकता है आप थोड़ा कम स्कोर कर रहे हो, पॉसिबल है, पूरी तरह पॉसिबल है। तो अगर ऐसा केस आपको लग रहा है कि नहीं पेपर UPSC, थोड़ा सा एनालाइज करो, देखो कि जो तुम पेपर अटेंड कर रहे हो उसमें उसमें जो है जो टफनेस है वो UPSC से ऊपर है क्या। अगर वो UPSC से ज़्यादा टफ है तो थोड़ा कम भी स्कोर कर रहे हो, इवन देन आई से कि हाँ आप जो है कंसिडर कर सकते हैं, ये अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। दूसरा, एक और चीज़ सोचो कि आपने प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, राइट, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर, क्या ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। अगर आपने कुछ स्किप किया है तो वो क्या कैलकुलेटेड स्किप है, क्या आप समझते हो कि उसमें से कितने सवाल आएंगे और वो आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, मान के चल रहे हो कि हाँ ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट अदरवाइज कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हाँ इसका एटलीस्ट 90% जो हमारा सिलेबस है वो हमने कंप्लीट करा हुआ है। सिमिलरली करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो हाँ लास्ट 2 साल के करंट अफेयर के हमने पढ़े हैं, राइट, है ना, प्रिफरेबली और भी ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है ना। तो 18 महीने प्लस पे जो है मैं मानता हूँ कि हाँ करंट अफेयर इस समय ट्रेंड के हिसाब से मायने रखता है। तो थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर भी, बट आपने जब ये टॉपिक पढ़े होंगे तो जहाँ से भी पढ़ा होगा उसमें काफ़ी करंट अफेयर इंक्लूड हो गया होगा, राइट। तो दैट्स वाई जो आई थिंक कि हाँ अगर 90% समथिंग आप मान रहे हैं कि पढ़ लिया है प्लस रिवाइज भी कर लिया है, तो हालांकि अगेन आई रिकमेंड कि हाँ नंबर ऑफ रिविजन ज़्यादा होने चाहिए, बट एटलीस्ट 2 बार आपने रिवाइज कर लिया। देखो क्यों हम ये भी सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। एक और चीज़ रिकंसिडर करो कि 6 अटेम्प्ट मतलब तुम्हारे 6 साल, क्या तुम 6 अटेम्प्ट दोगे, राइट। और अगर नहीं तो एक अटेम्प्ट बचाने का कोई मतलब नहीं है, और एक अटेम्प्ट एक्चुअली फाइट करने से जो एक्सपीरियंस आएगा वो भी मायने रखता है। तो प्रीलिम्स देने के फायदे बहुत है। अभी भी लेट से जो है आपके पास 10-12 दिन है ना, आज अभी 22 तारीख की हो रही है, 23 तारीख हो रही है और 5 को पेपर है, तो 12 दिन अभी भी मान लो, अभी भी लग के एक और सेट ऑफ रिवीजन भी हो सकता है, राइट, है ना। एकदम झोंक दोगे तो और अच्छी बात बन सकती, पॉसिबल है। अभी भी कुछ जो है मैं नहीं कहूँगा टाइम बहुत है, लेकिन फिर भी टाइम है एक राउंड ऑफ रिवीजन और करने का, ठीक है, और जो है 5 पेपर और प्रैक्टिस करने का टाइम है अभी, तो देन वाई नॉट। प्लस जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाएगा, राइट, है ना, कैसा एक्चुअल इन्वायरमेंट कैसा होता है, रियल UPSC का पेपर आप दोगे, उसमें 2 घंटे व्यतीत करोगे, तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो वाई नॉट,
राइट। तो अगर ये 6 अटेम्प्ट देने का प्लान नहीं है और लग रहा है कि जो मेरा अप्रोच है, फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंट था कि हाँ मैं मैक्सिमम 2 साल 3 साल दूंगा, राइट। इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में था कि मैं सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दूंगा, राइट। फिर मेंस में नहीं हुआ, देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है एक और अटेम्प्ट देते हैं, राइट। तो दैट्स हाउ आई जो है डिसाइडेड फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट। बट क्या आप 6 अटेम्प्ट का प्लान लेके आए, या फिर आप ये प्लान लेके आए हैं कि नहीं मुझे 3 साल से ज़्यादा मैं इसमें डिवोट नहीं करूंगा? दिस कैन बी वन थिंग कि अगर आप 6 अटेम्प्ट का प्लान नहीं रखते हैं तो एक अटेम्प्ट के मायने नहीं रखता है। ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कैलकुलेटेड डिसीजन है, और अगर आप फेल भी हुए तो इट इज़ नॉट फेलियर, इट इज़ लर्निंग, राइट। क्या आप इस फेलियर को संभाल पाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, है ना। तो प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस एज अ फेलियर, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज कि अगर आपकी तैयारी नहीं भी है और आप 6 अटेम्प्ट नहीं देने वाले हैं तो एक्चुअल एग्जाम देने का मौका कैसा होगा ये आपको समझ में आएगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अगर आपकी उम्र लेट से 27 ईयर से ज्यादा है, 26 से ज्यादा है, 27 समथिंग, तो एनीवे स्किप करने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो फिर क्यों ही स्किप करना है? हाँ, लेकिन अगर आप 22 साल 23 साल की उम्र में अभी हैं, राइट, और आपको लग रहा है कि नहीं जो है अभी तो मेरे पास टाइम है, मे बी मैं सारे ही अटेम्प्ट दूंगा, इन दैट केस मे बी स्किपिंग वन अटेम्प्ट, सेविंग वन अटेम्प्ट में हेल्प यू। तो ये सारे फैक्टर्स जो है कंसिडर करके उसके बाद आप कॉल लीजिए, एंड देन फाइनल कॉल लीजिए कि भाई आपको अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना है। इन दी एंड जो है वन थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज कि डिसीजन इनहेरेंटली कोई गलत सही नहीं होता। जो भी डिसीजन लो वो तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। अगर तुम कह रहे हो हाँ मैं दूंगा, ठीक है, तुम्हारा कॉल है। और अगर कह रहे हो नहीं बड़ा ज़रूरी है इस बार स्किप करना ही पड़ेगा, राइट, तो दो इसका केस बहुत वीक हो सकता है। एज फार एज पॉसिबल डू नॉट गो फॉर नो। ये लास्ट में इस तरह की फीलिंग बहुत ही नेचुरल है, कॉमन है, स्पेशली व्हेन यू आस्क वेरी जेनरिक क्वेश्चन टू योर सेल्फ सेइंग कि क्या मुझे याद है, तो दिमाग भी ऐसे जेनरिक जवाब देता है कि नहीं नहीं नहीं, राइट। स्पेसिफिक सवाल पूछोगे जो कि मॉक में पूछते हैं आपसे, अगर मॉक के सवाल आपको समझ में आ रहे हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, देन आई डोंट थिंक दैट यू शुड स्किप। तो नो का केस देखो मैं मानता हूं कि बहुत वीक है, बट अगर यस की तरफ जाना भी है तुम्हें, देन यू शुड कैलकुलेट, यू शुड थिंक अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स जो मैंने आपको बताए। और जैसे कि मैंने कहा, डिसीजन कोई भी इनहेरेंटली गलत सही नहीं होता, राइट। इट इज़ यू हु विल प्रूव कि हाँ ये सही डिसीजन था, गलत डिसीजन था, राइट। तो अगर आप कहते हैं कि नो, तो ये भी आपका डिसीजन है, प्रूव करना पड़ेगा आपको कि हाँ जो है ये सही डिसीजन है आपका। और अगर आप कहते हैं यस, तो ये भी आप ही का डिसीजन है, राइट। यहाँ की फाइट भी आपकी है, और यहाँ क्या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी आपका है कि ठीक है मैं टाइम लेके अगले साल और अच्छे से तैयारी करके फिर ये अटेम्प्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि मे बी जस्ट मे बी अगर मुझे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की लास्ट में ज़रूरत पड़ी, फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में तैयार हुआ, और अगर मुझे रैंक इंप्रूव करने के लिए अटेम्प्ट चाहिए तो व्हाई नॉट। तो इन दी एंड इट्स योर गेम, इट्स योर कॉल, राइट। तो मैंने सिर्फ आपको थिंकिंग पॉइंट्स दिए, फॉर्डर टू थिंक दिया हुआ है मैंने, राइट। और एक बार सोचिए, बिकॉज अगेन इट इज़ योर डिसीजन एंड यू शुड टेक इट, राइट। तो एक बार फिर से रिकंसिडर करिए। अगर कोई डाउट है, कुछ आप डिस्कशन करना चाहते हैं, फील फ्री टू रीच आउट टू मी, है ना। तो अभिषेक अनअकैडमी आप इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे सीधे इस पे पिंग भी कर सकते हैं, राइट, @Abhishek77, है ना। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो है डेफिनेटली आई विल ट्राई टू जो है कनेक्ट विद यू, बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आप मुझे बताइए क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, ज़रूरत पड़ेगी तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।